हेलो एवरीवन और तालीमाबाद टॉक शो में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है एडम शरीफ और मैं अपने शो में गेस करें किसको वापस लेके आया हूँ। ऑफ कोर्स मिस बतूनी साहिबा। Miss Batuni Saiba talks a lot and I think she's a very smart and intelligent person. So that's why I called her again. Hello Miss Batuni Saiba. How are you? I'm good. आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ज़बरदस्त। So शो का आगाज़ करते हैं मिस बतूनी साहिबा। आप एक्साइटेड हैं मेरे शो में दोबारा आने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जी, आज हम ज़रा बात करेंगे पीबीएल अप्रोच के बारे में। पीबीएल आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है और मिस बतूनी साहिबा हमें एनलाइटन करेंगी अगेन कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासरूम्स में। सो मिस बतूनी साहिबा ज़रा मेरी ऑडियंस को बताइए कि पीबीएल होता क्या है। जी देखें, जैसे अभी आपने पीबीएल का इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि पीबीएल का मतलब है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो जैसे क्लास में टीचर इंस्ट्रक्शनल मेथड को फॉलो करती है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, उससे बेहतर ये है कि स्पेशली जब आप साइंस की क्लास कंडक्ट करें तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें सिखाई जाए। इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि नेम देम प्लीज फॉर माय ऑडियंस एंड एनलाइटन देम। मैं यही कर रही हूँ एडम शरीफ साहब। यू नो आई टॉक टू मच, तो उसके लिहाज से अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताती चलूँ तो इसमें बेनिफिट्स जो हैं वो ये है कि बच्चे क्लास में एक्टिव हो जाते हैं, क्रिटिकली चीज़ों को देखने लग जाते हैं, रियल वर्ल्ड से सीखी गई चीज़ों का कनेक्शन बनाते हैं। और क्या ये बात आपको मालूम है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ट्रेडिशनल मेथड से 86% बेहतर है। ट्रेडिशनल मेथड, क्या मेरी ऑडियंस को बताएंगी कि ट्रेडिशनल मेथड होता क्या है? रट्टा सिस्टम। I think the country has some big rata infection and needs to be get rid of it. जी बतूनी साहिबा, मुझे ये बताइए कि क्लासरूम में कैसे पीबीएल इम्प्लीमेंट किया जाता है और आपने कभी किया है? बिल्कुल, मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। रिसेंटली मैंने बच्चों को एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया और प्रोजेक्ट का मैंने नाम रखा वाटर क्वालिटी टेस्टिंग चैलेंज। अब मैंने अपने क्लास में बच्चों को 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप को मैंने एक कम्युनिटी विजिट करने को कहा। अब बच्चे विजिट पे गए, वहाँ से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी लिया जो कि लोग पीने के लिए वहाँ इस्तेमाल करते हैं। अपनी लैब में उस पानी को मॉडर्न टेक्निक के ज़रिए टेस्ट किया, फिल्टर भी किया और चेक किया कि कौन सा पानी उनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर है पीने के लिए। उसके बाद उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की उस पानी के ऊपर। इनफैक्ट कम्युनिटी को भी आगाह किया कि कौन सा पानी सबसे बेहतर था और पूरी रिपोर्ट बना के सर्वे करके मुझे पेश कर दी। मैंने तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी थी ना कि ये करो, मुझे रिपोर्ट दे दो। क्या वो पानी आपने भी पिया था? बिल्कुल, मुझे अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है। ओह, that's really great actually. कुछ challenges तो फेस किए होंगे, right? ऐसा कैसे हो सकता है कि पीबीएल हो और challenges ना हो? मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया। चैलेंजेस तो मैंने बिल्कुल फेस किए। सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इस वजह से टीचर जब भी, आप भी सुन लें, कभी भी पीबीएल अप्रोच अप्लाई करने से पहले उसे प्रॉपर्ली तैयार करके क्लासरूम में आए। आपके पास तमाम रिसोर्सेज, इंस्ट्रक्शंस मौजूद हों। और आपको पता है कि एक चैलेंज है जो कि जनरली टीचर्स को फेस करना पड़ता है। आप कहें तो वो भी बताऊं? जी बिल्कुल। देखें, एक चैलेंज होता है कि टीचर्स को ना आदत हो जाती है कि क्लास में उनकी अथॉरिटी हो और बच्चे क्लास में चार्ज ना ले सकें। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब कोई भी टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पर शिफ्ट करती है। देखिए, टीचर जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती हैं तो बच्चे आदी हो जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। Well, मैं अगर किसी क्लास में पढ़ाऊंगा तो श्योर, बट मुझे बताइए कि जो बच्चे थोड़ी देर से सीखते हैं या उनको ज़रा टाइम लगता है, उनके लिए पीबीएल कितना इफेक्टिव है और टीचर्स क्या उनके भी इतना ही ध्यान देती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें,
मैं यहाँ पे बात करूँगी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बारे में। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हर बच्चा एक तरह नहीं सीखता। आप एक बार PBL अप्रोच और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को क्लास में इस्तेमाल करके देखें। जो बच्चे आपको लगता है ना कि वो क्लास में ज़रा पीछे रह जाते हैं और देर से सीखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बच्चा एक माइंडसेट के साथ क्लास में मौजूद होता है। आप बच्चों को डिफरेंट नए तरीक़ों से सिखाएं, बच्चे सीखेंगे। Well, that's really great. And teachers, please take notes of Al-Batuni Sahiba because she's talking something really important for you all. Intelligent भी है ये, काफ़ी intelligent हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। Well, Batuni साहिबा, आपका एक तरीके से टेस्ट लिया जा रहा था and you have succeeded। और आपके लिए सरप्राइज है कि आप आज से मेरा शो टेक ओवर कर रही हैं। मैं अब ज़रा दूसरी कंट्रीज़ में रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा शो टेक ओवर कीजिए और इसको आगे लेके चलिए। ठीक है, आप चुप करें एडम शरीफ साहब। जी टीचर्स, आज का शो इतना ही था। आप सबने देखा कि हमने PBL अप्रोच के बारे में बात की। जब भी कभी एडम शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो हम इनको अपने शो में एज अ गेस्ट दावत दे ही दिया करेंगे। पर आज के लिए साहिबा, थैंक यू एडम शरीफ साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Wait, bye my audience, bye। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चे रियल वर्ल्ड और पर्सनली मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स को जानते हैं। रिसर्च से साबित हुआ है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 86% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ट्रेडिशनल मेथड से। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चों की स्किल्स डेवलप करता है। एक PBL क्लासरूम में टीचर का रोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से शिफ्ट होकर गाइड या कोच की फॉर्म में बन जाता है। PBL ऐसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं।